दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो अब हर चीज से परेशानी हो गई है दोस्तों। पहले बुरके से परेशानी, लाउड स्पीकर से परेशानी अब हो रही है। मैं साहुल कुरैशी, आज बात करेंगे हम किस तरीके से देश का माहौल खराब किया जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई, इसमें कहा गया है कि जो मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो जो है वो काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात भी है, एक बड़े अलग अंदाज में लोग थोड़ा मजे भी ले रहे हैं कि आपको नमाज से परेशानी है, आपको हिजाब से परेशानी है, आपको अजान से परेशानी है। तो हमें तो ये कहा जाता है कि जिसे बुरके से परेशानी, जिसे हिजाब से परेशानी, जिसे नमाज से परेशानी, जिसे मुसलमान से परेशानी, वो शैतान ही होता है जो इन चीज़ों से परेशान होता है। तो ये तो आप ही तय कर लीजिए। ये एक चुटकुला काफ़ी चल रहा है आजकल। तो दोस्तों बात ये कर रहे हैं कि पहले हिजाब से परेशानी हुई, पहले सिर्फ कर्नाटका में ये मामला सामने आया और उसके बाद में हमने देखा फिर धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों में ये चीज़ें होने लगी कि जो बच्चे हिजाब पहनकर स्कूल जा रही थी उन्हें जयपुर वगैरह में राजस्थान की जगहों पे उनको रोका गया। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ गई। अब जो है वो गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई और कहा गया है कि जो मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर जो लगाए जाते हैं उसको जो है वो हटाया जाए। आप सोचिए, क्या कभी किसी मुसलमान को तकलीफ हुई? क्योंकि मैंने अक्सर देखा, मैं खुद दिल्ली में जहां पर साउथ एक्सटेंशन में जहां पर मैं रहा, वहां पर करीब में एक मंदिर था। हमेशा जब मेरा नमाज का वक्त होता था, शाम को 7 साढ़े 7 बजे मगरिब का जो वक्त होता था, जब मैं नमाज की तैयारी करता था, नमाज पढ़ने खड़ा होता था, तो वहां बहुत जोर से शंख बजाया जाता था। लेकिन मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, मैंने दिल में कभी सोचा भी नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मजहब ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं किसी दूसरे मजहब को बुरा कहूं या उस पर पाबंदी लगाने की बात कहूं। ये मेरा मजहब है। तो लेकिन अब जो तमाम चीजें देख रहे हैं हम, ये बड़ी हैरानी होती है दोस्तों। आज तक कभी, और ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा बहुत मुसलमानों के साथ होता होगा कि उनके घर के आसपास में मंदिर होंगे, शाम में 7 बजे बहुत जोर से वहां ढोल नगारे बजते हैं, शंख बजाए जाते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी मुसलमान ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया होगा। लेकिन चूंकि ये एक पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कुछ पार्टियां, कुछ पार्टी के नेता ये मुद्दा उठाते हैं, इसलिए जो है वो लोगों को भी मौका मिलता है। जैसा मैंने कहा कि पहली बार जब अखलाक की पहलू खान का जब मॉब लिंचिंग हुई, उसी वक्त अगर सख्त से सख्त सजा दी गई होती उन लोगों को, कार्रवाई की गई होती उन लोगों के खिलाफ, तो ये तमाम चीजें रुक जाती, इतना आगे नहीं बढ़ता ये मामला। इसी तरीके से कर्नाटका में जब एक लड़की जो थी मुस्कान खान, वो जिस तरीके से जा रही थी, उसके पीछे भगवा झंडे लेकर उसको मुंह पर लहराए गए, उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, उसने अल्लाह अकबर चिल्लाया, तो अगर उन गुंडों के खिलाफ भी कार्रवाई कर ली गई होती तो आगे दूसरे और भी मामले सामने नहीं आते। और मैंने बार बार ये कहा, मैं आज भी ये बात कहता हूं, बाकायदा ये चेतावनी है सरकार के लिए। सरकार को संभलना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आपने ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आने वाले वक्त में, जैसे आज तक होता है ना कि बुरका, माफ कीजिएगा, दाढ़ी और टोपी देखकर हमले किए जाते हैं, आने वाले वक्त में बुरका और हिजाब देखकर हमले किए जाएंगे देश की बच्चियों पर। मोदी जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से अब आई लाउड स्पीकर की बात, बिल्कुल कुछ हद तक ये थोड़ा सा सही है मामला कि आवाज को कम रखना चाहिए, जो अजान की जो आवाज होती है उसको कम रखना चाहिए, इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन प्रतिबंध लगा देना, ये कौन सी बात होती है कि प्रतिबंध लगा दिया जाए अजान पर, लाउड स्पीकर पर? ऐसा नहीं होता। हाईकोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई है लाउड स्पीकर को लेकर, और जो अर्जदार है उसने ये कहा कि गणपति उत्सव और नवरात्रे के वक्त जो है वो लाउड स्पीकर जब बंद किए जाते हैं तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर क्यों बंद नहीं किए जाते? आप गलत हैं मान्यवर, आपने जिसने भी अर्जी दाखिल की है, जहां आप अहमदाबाद के जो हेरिटेज सिटी में जाइए, आप इसके अलावा अहमदाबाद के दूसरे इलाकों में भी जाइए, आप रात को 1 बजे आपको नवरात्रि के टाइम पर जो दांडिया होता है, जिसे गरबा कहते हैं गुजराती में, रात को 1-1 बजे तक लाउड स्पीकर में गानों की जोर जोर से आवाजें आती है, तब तो किसी को तकलीफ नहीं होती। हालांकि ये बात भी सही है, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई सो रहा है तो आपको कुरान शरीफ भी जोर से नहीं पढ़ना है। इतनी बेहतरीन तालीम इस्लाम देता है और ये लोग इस्लाम को कोसते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं इस्लाम के बारे में, आपने कुरान को पढ़ा नहीं है। आप पढ़िए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देखिए, कोई विरोध कर रहा है तो उसके साथ में आप अनभक्ति में बहकर विरोध करने ना लगें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप ज्ञान न लें। अगर आपको परेशानी है, अगर आपको तकलीफ है इस्लाम से, तो आप पहले खुद उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में जानिए। आप खुद पहले मुतमईन हो जाइए कि क्या सही है, क्या गलत है, विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
भैया आपके पड़ोसी ने विरोध किया तो आप भी उसके साथ खड़े हो गए, हम भी विरोध कर रहे हैं। आपके दोस्त ने विरोध किया तो आप भी विरोध करने खड़े हो गए। और वो दोस्त कहां से विरोध करने आया? शाखा में गए, वहां विरोध करने लग गया। देख सीख कर वहां से किसी बीजेपी के नेता ने कुछ बोल दिया, वहां से विरोध शुरू हो गया कि हाँ भाई बीजेपी के नेता ने कहा तो हम भी विरोध करेंगे। तो हकीकत तो यह है कि जब आपको किसी चीज के बारे में पूरा, जब तक आपको जानकारी ना हो तब तक आपको उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इस्लाम में यह कहा गया है कि अगर कोई सो रहा है तो आपको पुराने पाक भी आपको जोर से नहीं पढ़ना है। यहां तक कि यह भी है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो बाज मर्तबा होता ही है कि हम मस्जिद में जब जाते हैं, हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, सुन्नतें जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारी बगल में खड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो बहुत जोर जोर से पढ़ रहा होता है कि हमें खुद को नमाज में खलल हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बाकायदा एक साजिश के तहत इसका विरोध किया जाना ये गलत है दोस्तों। बिल्कुल मस्जिदों के अंदर जो लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं, क्योंकि हकीकत है भाई एक मोहल्ला है तो उसके अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हालांकि गुजरात में से मोहल्ले कम बचे हैं क्योंकि मोदी जी अब बिल्कुल अलग ही गुजरात मॉडल है, वो अलग ही है एक तरह से। तो लेकिन ये हकीकत भी है कि कई जगहों पर ये वाकई में ऐसा होता है कि मेरे हिंदू भाई हैं वो सो रहे होते हैं। इसके अलावा आप सीधी बात है, हर घर में बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, वो रात भर सो नहीं पाते हैं और सुबह की अजान की वजह से उनको परेशानी होती होगी बिल्कुल। तो ये इसका रास्ता ये है कि आप आवाज को कम रखें, क्योंकि ये सभी को पता है हमें नमाज पढ़ने जाना है। कुछ लोग होंगे कहेंगे साहल कुरैशी या क्या कह रहा है, मुसलमानों पर गलत बातें कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है। आप इस्लाम को पढ़िए, आप इस्लाम को समझिए, आप गैरों को मौका न दीजिए इस तरह का। अभी तो ये है कि कम से कम, क्योंकि एक वो रहता है इसके अंदर जो ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं, तो सरकार की तरफ से जो दिया गया है कि भाई आप 80 डेसिबल के तहत जो 80 डेसिबल तक आप आवाज रख सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि 200-250 पर आवाज रखते हैं, जबकि जो लीगल जो कानूनी जो है वो 80 तक आप रख सकते हैं। तो आप उसका अमल करिए, आप उस पर करिए, क्योंकि सभी को पता है कि भाई सुबह हमें 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे जो भी नमाज का वक्त होता है हमें नमाज पढ़ने जाना है। हम सभी को पता है ये बात। असर का वक्त, मगरिब का, हम सभी को पता है नमाज का वक्त। तो कम से कम किसी को परेशानी हो ऐसा न करें। और खासकर जो दौर है हम देख रहे हैं, उतारने नहीं है हमें लाउड स्पीकर, अजान देनी है, अजान दीजिए आप, लेकिन कम से कम इन चीजों का भी ख्याल रखिए आप। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा है कि जब लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों में, उनमें पाबंदी लगाई दी जाए। और इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई भी की, वकील से पूछा भी कई सवाल, और बाद में अब जो है वो 10 मार्च की तारीख तय कर दी गई कि 10 मार्च को जो है वो हाई कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है, पूछा है कि क्या। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये बुर्का, हिजाब, इनको लेकर जो चीजें चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में गुजरात सरकार, हो सकता है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर भी कुछ एक अलग ही तरह का कानून या कुछ एक नोटिफिकेशन लेकर आ जाए। हो सकता है ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस बारे में दोस्तों हमें सबको समझना चाहिए और हमें खुद को ऐसा मौका किसी को नहीं देना चाहिए कि कोई और आकर जो हमारी शरीयत में इंटरफेयर करे, हमारी जो जिंदगी है उसमें कोई इंटरफेयर करे। क्योंकि यह हकीकत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाया हुआ जो रास्ता है, अगर आप 100% उस रास्ते पर चलते हैं तो यकीन मानिए कभी कोई आपका विरोध नहीं कर सकता है। आप इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं, तो यकीनन आपका विरोध होगा दोस्तों। इस बारे में हम सभी को गौर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।